हमने अरेंज करके नहीं दिए, बल्कि हमें कहा है कि प्रिपेयर अ बैलेंस शीट बाय यूजिंग दीज आइटम्स। हमने सिर्फ इन्हीं आइटम्स को यूज करते हुए बैलेंस शीट बनानी है। तो टास्क ये है कि इन सारे जो ये सारी चीजें हैं, इन सबको हमने अरेंज करना है। एसेट्स को एसेट्स वाली साइड पे लिखना है, लायबिलिटीज को लायबिलिटीज वाली साइड पे लिखना है, कैपिटल को कैपिटल में लिखना है, और उसके बाद हमने इन सब को ऐड करके और बैलेंस शीट बनानी है। तो ये इस क्वेश्चन का टास्क है। तो मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों के पास नोटबुक या बुक है, आप लोग इसको उस पर भी बना सकते हैं, और चाहे तो अभी सिर्फ देख ही सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2.5a। अब हमने क्या करना है, हमने बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के हमें पता है कि एक साइड पे होते हैं एसेट्स और दूसरी साइड पे है लायबिलिटीज, और फिर है ऑनर्स इक्विटी। मैम शेयर नहीं हो रही। क्या नहीं हो रही मैम स्क्रीन हाँ शेयर जी, नहीं हो रही। स्क्रीन नजर नहीं आ रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओके, मैं शेयर करती हूँ। ओके, होगी शेयर। तो अब आप लोगों के पास बुक है, लिहाजा बुक में बार बार इधर शेयर नहीं कर सकती। आप लोग अपने पास बुक ओपन कर सकते हैं। 2.5 ये क्वेश्चन देख लें। उसमें सबसे पहले जो चीज लिखी हुई है उस टेबल में जहां वैल्यूज गिवन थी, वहां है अकाउंट्स पेएबल और उसकी अमाउंट है 26,100। तो 26,100 अकाउंट्स पेएबल। तो हमने क्या करना है, हमने उसको सिर्फ अकाउंट्स पेएबल को लायबिलिटीज वाली साइड पे ऐड कर देना है। लायबिलिटीज में हम लिखेंगे अकाउंट्स पेएबल, और उसकी वैल्यू क्या है, वो है 26,100। उसके बाद है अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल का हमें पता है कि वो हमारा एसेट होते हैं, लिहाजा हम उसको इस साइड पे ऐड कर देंगे। और उसकी अमाउंट है, अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट है 7,450। अकाउंट रिसीवेबल के बाद जो नेक्स्ट है वो है एनिमल्स। अब एनिमल्स जो हैं इस कंपनी के लिए एसेट्स हैं, क्योंकि ये एक सर्कस है, और सर्कस में जो एनिमल्स होते हैं वो उस कंपनी के लिए एसेट्स कंसीडर होते हैं। तो मैं इसको एसेट्स में लिखती हूँ एनिमल्स। एनिमल्स और उसकी जो अमाउंट है वो मेरे पास बुक में है 189,060, 189,060। एनिमल्स के बाद जो नेक्स्ट है वो केजीज हैं। अब केजीज भी उस कंपनी का एसेट है, लिहाजा इसको भी हम एसेट में लिखेंगे। आप लोगों ने खुद ये डिसाइड करना होता है कि जो भी अकाउंट दिया हुआ है ये एसेट है, ये लायबिलिटी है, या क्या चीज है। लिहाजा ये डिसीजन आप लोगों पे है, सोच समझ के करना है। लायबिलिटीज में सिर्फ अकाउंट्स पेएबल या नोट्स पेएबल आते हैं, उसके अलावा जो सारी चीजें होती हैं वो कंपनी के एसेट्स होते हैं। केजीज के बाद कैपिटल स्टॉक है, तो ये तो कैपिटल स्टॉक ऑनर्स इक्विटी में आएगा, वो है 310,000। तो ऑनर्स इक्विटी में मैं लिख रही हूँ कैपिटल, वो है 310,000। उसके बाद नेक्स्ट कैश। कैश के आगे क्वेश्चन मार्क है, तो हम भी इस कैश को खाली छोड़ देते हैं।
उसके बाद है कॉस्ट्यूम्स। कॉस्ट्यूम्स भी कंपनी का एसेट है, वो भी 31,500 है कॉस्ट्यूम्स। और ये भी है 31,500 कॉस्ट्यूम्स। के बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो है नोट्स पेएबल। तो ये तो हमें पता है नोट्स पेएबल लाइबिलिटी है, तो उसमें आएंगे और उनकी अमाउंट है 180,000। जी ओके। नोट्स पेएबल के बाद नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन जो इसमें आइटम दिया हुआ है वो है नोट्स रिसीवेबल। अब नोट्स रिसीवेबल हमने पहले नहीं कहीं देखे थे, हम हमेशा अकाउंट रिसीवेबल की बात करते हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे हम पेएबल के लिए नोट साइन कर देते हैं, वैसे समटाइम्स रिसीवेबल का भी नोट होता है, लिहाजा लेकिन और ये भी हमारा एसेट है, तो इसको भी हम यही लिखेंगे नोट्स रिसीवेबल। और उसकी जो अमाउंट है वो है नोट्स रिसीवेबल की 9,500। 9,500। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आइटम इसमें दिया हुआ वो है प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट। अब प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट जो है जस्ट लाइक ऑफिस इक्विपमेंट, ये भी कंपनी का एसेट है, तो एसेट्स में मैं लिख दूंगी प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट। और उसकी अमाउंट जो है वो है 89,580। 89,580। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स हमें पता है कि कैपिटल इक्विटी में आती है। रिटेन अर्निंग्स, और रिटेन अर्निंग्स की जो अमाउंट है वो है 27,280। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है सैलरीज पेएबल। सैलरीज पेएबल भी लायबिलिटी है, तो नोट्स पेएबल के साथ हम लिखेंगे सैलरी पेएबल। और सैलरीज पेएबल की जो अमाउंट है वो है 9,750। 9,750। उसके बाद सैलरीज पेएबल के बाद आते हैं टेंट्स। टेंट्स कंपनी के एसेट्स होते हैं, वो 63,000 है। टेंट दैट इज 63,000। और लास्ट जो चीज है वो है ट्रक्स एंड वैगन्स। ये भी कंपनी का एसेट है। ट्रक्स एंड वैगन्स, आई थिंक यही है, और वो है 105,840। 105,840। ओके, तो ये सारी चीजें थी। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है तो वो पूछ ले, उसके बाद हम इसको मजीद आगे सॉल्व करते हैं। मैम आ गई समझ। आगे समझ, हमने जो भी उन्होंने चीजें दी हुई थी सिर्फ उनको अरेंज किया है। एसेट्स को एसेट वाली साइड पे लिख दिया है, लायबिलिटीज को लायबिलिटीज वाली साइड पे लिख दिया है, और ऑनर्स इक्विटी को ऑनर्स इक्विटी में लिख दिया है। इसके अलावा हमने कोई और काम नहीं किया। मिस, ये कैपिटल को कैपिटल के काम पे रिगार्डेड किया हुआ है कि वैसे ही स्टेटमेंट दी हुई है? ये आप क्वेश्चन में देखें ना, आपके पास बुक नहीं ओपन 2.5 ये क्वेश्चन है, बुक नहीं है तो बेटे बुक लेनी पड़ेगी ना आपको, फिर तो नहीं क्वेश्चन समझ आएंगे ना। जी मिस, ले लेंगे अब। बस आप ये बता दे कैपिटल को कैपिटल के नाम पे रिगार्ड में किया हुआ है कि वैसे ही कोई स्टेटमेंट है? बुक शो हो रही है? यस जी मिस। ये देख लें यहाँ पे, ये सारा वो टेबल है जो मैंने उसमें लिखा है, और इसमें ये यहाँ पे कैपिटल स्टॉक लिखा हुआ है यस 31,000। जी मिस, आगे दादा, थैंक्स मिस। ओके। उसके अलावा अब नेक्स्ट
काम हमने ये करना है कि हमने इस बैलेंस शीट को बैलेंस करना है, जिसमें कैश की वैल्यू के आगे अभी तक क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब है कैश की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। तो आपके ख्याल में ये कैश की वैल्यू हम कहाँ से निकाल सकते हैं, कहाँ से ढूंढ सकते हैं, ये आप लोग मुझे बताएं। कोई बता सकता है कि कैश की वैल्यू कहाँ से आएगी? बुक में इस कैश के आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये क्वेश्चन में इस कैश के आगे क्वेश्चन मार्क है। मिस एसिड्स को हम जमा कर मैम हाँ जी बोले बोले। मैम अकाउंट करके फिर जो आएगा वो कैश होगा। अकाउंट रिसीवेबल को क्या? कौन बोल रहा है? अकाउंट रिसीवेबल हमारे एसेट्स वो कैश हो सकता है। नहीं, अकाउंट रिसीवेबल होता है, कैश कैश होता है। इससे पहले कोई बोला था कि एसेट्स को ऐड कर देंगे। मिस यस एसिड्स मैम, को ये सबको ऐड करके भी हम कैश कर सकते हैं ना। ऐड करके फिर कैश निकाल लेंगे। कैसे ऐड करके कैश निकल आएगा? मैम जो हमारे एसेट्स हैं, मैम हाँ एसेट्स है। शिबा एक बोले ना, शिबाना बता रही है। मैम एसेट्स है और ये क्योंकि हमारे एसेट्स ही है ना, जी उसको हम ऐड करके भी कर सकते हैं ऐड तो कैश। कर लेंगे, लेकिन वहां से कैश कैसे निकलेगा? ओके, पहले तो ऐड करते हैं ना, एसेट्स को ऐड कर लें। कर लिया। फिर उसके बाद लायबिलिटीज को ऐड कर दे। मैम नजर नहीं आ रही थी। करवा दें। अब नजर आ रही है? यस मैम। मैंने सिर्फ अभी तक एसिड्स को ऐड किया है, एसिड्स वाले पूरे कॉलम को ऐड कर दिया है, और ये इसकी वैल्यू आई है, दैट इज 52,000। उसके बाद मैं ये लाइबिलिटीज वाली साइड को ऐड करने लगी हूँ, इसका सम करूंगी। यहाँ पे ये 3 चीजें हैं, इनको ऐड कर दिया। उसके बाद मैं इस कैपिटल को ऐड करूंगी। ये ऐड हो गया। अब मुझे बताएं, ऐड तो मैंने कर लिया है, कैश कैसे निकालूं? मैम जी आई थिंक जैसे हम कैपिटल फाइंड करते हैं। कैसे कैपिटल फाइंड करते हैं? मैम जी एसेट को प्लस करके लायबिलिटीज को उसमें से माइनस करके। हाँ एग्जैक्टली। तो बेसिकली ये होता है कि ये तो हमें पता है कि एसेट्स शुड बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी, ये बात तो हमें पता है। तो अब हम अगर इस साइड को लायबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी को ऐड करते हैं, जिसमें एक ये लायबिलिटीज है प्लस ये ऑनर्स इक्विटी है, इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो इसका आंसर आया है ये 5,53,000। लेकिन इधर जो एसेट्स है हमारे पास वो है 5,20,000। तो इसका मतलब है ये 5,53,000 और 5,20,000 के दरमियान का जो डिफरेंस है ना, ये बेसिकली हमारा कैश है। क्योंकि जब वो पूरा हो जाएगा या इसमें वो ऐड हो जाएगा तो इस ये और ये इक्वल हो जाएंगे। इन दोनों का डिफरेंस क्या आता है, मैं यहाँ पे करके देखती हूँ। इज इक्वल टू ये अमाउंट माइनस दिस अमाउंट, तो दोनों का डिफरेंस आया है 32,520। अगर मैं इसको कैश में ऐड कर दूं 32,520
तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है, इधर भी 553 आ जाता है और इधर भी 553.80 आ जाता है, और यहाँ पे जहाँ हमने बैलेंस किया था वहां पे बैलेंस 0 हो जाता है। तो एक दफा दोबारा बताती हूँ कि ये कैश हमने कैसे कैलकुलेट किए। ये कैश हमने ऐसे कैलकुलेट किए कि लायबिलिटीज को ऐड कर लिया तो ये आया 2,15,000, फिर ऑनर्स इक्विटी को ऐड कर लिया तो ये 3,35,000 आया, लायबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी दोनों को ऐड किया तो ये 5,53,000 आया। दूसरी साइड पे है हमारे एसेट्स, एसेट्स में कैश नहीं था, बाकी सारी चीजों को ऐड किया था तो 5,50,000 समथिंग आया था। तो जो टोटल एसेट्स आए थे और जो ये साइड पे टोटल था, इन दोनों साइड्स का हमने डिफरेंस निकाल लिया और जो भी डिफरेंस आया उसको हमने इस कैश में ऐड कर दिया तो वो हमारा कैश था और उससे हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। किसी को नहीं समझ आई तो वो भी पूछ सकता है। मैम आ गई है समझ। ओके, तो अब इस क्वेश्चन का जो पार्ट 2 है 2.5a का पार्ट नंबर बी, assume that late in the evening of June 30 को हमने बैलेंस शीट बनाई थी, वो कह रहे हैं उस शाम आफ्टर द बैलेंस शीट हैज बीन प्रिपेयर्ड, जब बैलेंस शीट बन गई, अ फायर डिस्ट्रॉयड वन ऑफ द टेंट्स, तो आग लगने से टेंट्स में से एक जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, विच हैड कॉस्ट ऑफ 14,300, और उस टेंट की कॉस्ट जो है वो 14,000 थी। द टेंट वाज नॉट इंश्योर्ड, मतलब वो इंश्योर्ड भी नहीं था, उसके बदले में हमें कोई इंश्योरेंस नहीं मिलनी। एक्सप्लेन what changes would be required in your June balance sheet to reflect the loss of this asset। वो कह रहे हैं कि इस आग के लगने से जो ये टेंट डिस्ट्रॉय हुआ है जिसकी कॉस्ट 14,000 थी, उसका अब इस बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट आएगा। तो क्या इफेक्ट आएगा, इफेक्ट ये आएगा कि ये यहाँ पे टेंट हमने लिखे हुए थे कहीं, टेंट्स 56,000 के थे, इस 63,000 में से कितने के जल गए हैं, 14,300 के। मैं आपको दिखा देती हूँ, एक्सेल की शीट भी अभी नजर नहीं आ रही होगी। बहुत क्वेश्चन ये था कि हमारे टेंट जो है वो जल गए हैं, उसका इस बैलेंस शीट पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो इसका आंसर ये है कि हमें ये बैलेंस शीट जो है वो दोबारा बनानी पड़ेगी, और ये टेंट जो 63,000 का था, अब ये 63,000 का नहीं रहेगा, बल्कि इसमें से माइनस हो जाएगी जितने का हमारा एसेट या टेंट जला है, और टेंट जो जले हैं वो जले हैं 14,300 के, तो वो इसमें से हम माइनस कर देंगे। तो जब वो माइनस कर दिए तो बाकी बच गए 48,700। तो अब हमारे जो एसेट्स हैं, हमारे एसेट्स कम हो गए हैं और एसेट्स कम होके रह गए हैं 55,38,000, जबकि इस साइड पे इक्वेशन के वो है 5,53,000। तो ये तो इक्वेशन अनबैलेंस होगी। इसको बैलेंस करने के लिए हमें दूसरी साइड को भी कम करना पड़ेगा। अब दूसरी साइड पे किस चीज को कम करें, कम इस चीज को कर सकते हैं कि ये जो लायबिलिटीज हैं ये तो कम नहीं हुई, उधार तो जिनके हमने देने थे सो देने थे, इस साइड पे हमारा एसेट कम हुआ है, तो इस साइड से भी हमें कुछ कम करना पड़ेगा। हम क्या चीज कम कर सकते हैं, तो हम रिटेन अर्निंग्स, बेसिक हाँ रिटेन अर्निंग्स को कम कर सकते हैं या ऑनर्स इक्विटी को ओवरऑल कम कर सकते हैं। तो रिटेन अर्निंग्स में से भी हम माइनस कर देंगे 14,300 को। कोई एरर आ गया,
ओके पर आप इसमें से भी उस अमाउंट को माइनस कर देंगे तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें।